एहसास बाय केतकी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अपने दिल के एहसास को लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज एक बात मन में आई, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। जब हमारे अपनों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स, हेल्थ इश्यूज़ या फिर करियर या XYZ कुछ भी, तब इन सारी प्रॉब्लम्स से डील करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है हमारा एटीट्यूड, कि हम इन प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखते हैं। और होता अक्सर ये है कि इन प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा एटीट्यूड हमेशा गलत होता है। अब गलत कैसे होता है? आपने सिस्टर B.K. शिवानी से अक्सर सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब हम इन प्रॉब्लम से डील तो करते हैं, हम कहते हैं कि हम डील कर रहे हैं इन प्रॉब्लम से, लेकिन हम उन्हें डील किस तरह से करते हैं? बस एक बार अपनी लाइफ की किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में सोच के देखिएगा कि हम कंटिन्यूअसली उस प्रॉब्लम के बारे में क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ में कोई हेल्थ इशू है, किसी के साथ या उसकी फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ में अगर कोई हेल्थ इशू है, तो हम कंटिन्यूअसली उस पर्सन को या अपने आप को, हमारे साथ अगर कोई हेल्थ इशू है तो हम अपने आप को या उस पर्सन को किस तरह के विचार या किस तरह के वाइब्रेशंस हम सेंड करते हैं, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए। क्योंकि हम अक्सर लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, खुद को भी रखते हैं और हमारे थॉट्स भी लो फ्रीक्वेंसी के रहते हैं। इस वजह से हम अपनी लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस उस पर्सन को भी हम सेंड कर रहे होते हैं जो बीमार है या जिसके साथ में कोई हेल्थ इशू है। हम कहते हैं ना अक्सर कि जाने इसके साथ में ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, कितना पैसा खर्च कर दिया लेकिन फिर भी इसकी प्रॉब्लम है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। या किसी के साथ अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है हेल्थ इश्यूज़ में, तो कई बार अनजाने में ही या एवे वो पर्सन अपने आप को ही कुछ ऐसे थॉट सेंड करता है या ऐसे वाइब्रेशंस में खुद को रखता है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज में खुद को रखता है और वो खुद से कहता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो लो वाइब्रेशंस के हैं? आपने वो एक कहानी सुनी होगी ना, जिसमें ये शायद तारे ज़मीं पे मूवी में भी आपने नोटिस किया होगा कि वो कहानी इस तरह से थी कि एक पेड़ है, उस पेड़ को कंटिन्यूअसली आप कोसे जा रहे हैं, उस पेड़ को आप नेगेटिविटी सेंड किए जा रहे हैं। सिमिलरली इन तारे ज़मीं पे जब वो छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स हमेशा डोमिनेट करते थे, जब उसको कोई चीज़ बनती नहीं थी, उसको कोई चीज़ आती नहीं थी, तो वो हमेशा उसको यही कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उस पेड़ के एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रही थी कि उस पेड़ को जब हम इस तरह से नेगेटिव वाइब्रेशंस कंटिन्यूअसली सेंड करते जाते हैं उस कहानी के हिसाब से, तो वो पेड़ एक दिन धीरे 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 करके मुरझा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर वाइब्रेशंस। हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और होता है। लेकिन फिर जैसे तारे ज़मीं पे में हुआ कि एक कोई व्यक्ति आता है जो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उस बच्चे को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और उसके बाद में वो बच्चा आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति होती है। तो अगली बार से अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से जब भी आप डील करो, तो अपने थॉट्स बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लाइए, अपने आप को सबसे पहले हील कीजिए, उसके बाद में फिर आप अपनी प्रॉब्लम से खुद को हील कर पाएंगे। पर सबसे पहले अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि उस प्रॉब्लम को। फर्स्ट हील योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि हम जब किसी भी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है या बढ़ जाती है। तो
अगर हम नेगेटिव एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली वो परेशानी या वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो बेहतर है कि पॉजिटिव एनर्जी दी जाए, है ना।